हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर प्रिंस। आज चैप्टर 2 द किंग्स मैजिक ड्रम को हम लोग पढ़ने वाले हैं एस विथ एस्टर से। और इस चैप्टर में काफ़ी मज़ा आने वाला है। बहुत ही अलग टाइप का ये चैप्टर है और इसमें काफ़ी मज़ा आएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आंसर का टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा। पहले स्टोरी सुन लीजिए। द एक्सट्रैक्ट यू आर अबाउट टू रीड इज़ अ नाइजेरियन फोक टेल। ठीक है, ये नाइजेरिया का एक लोक कथा है, एक कहानी है। लोक कथा, फोक टेल मतलब पुराने टाइम से जो स्टोरीज चले आते हैं हमारे दादाजी, फिर हमारे पापा, ऐसे करते करते हम लोग फिर बूढ़े होते हैं, वो सुनाते जाते हैं, उसी कहानी को रिपीट करते हैं। फोक टेल, लोक कथा। इट इज़ अबाउट अ किंग हु हैज़ अ मैजिक ड्रम एंड अ टॉर्टोइज हु वांट्स टू टेक द ड्रम फ्रॉम द किंग। और इस कहानी में एक राजा होता है जिसके पास एक मैजिक ड्रम होता है और एक कछुआ, एक टॉर्टोइज जो है वो उसका ड्रम को लेना चाहता है। एफ्रियम ड्यूक वॉज एन एंशियंट किंग ऑफ कैलाबार। एफ्रियम ड्यूक नाम का एक पुराना राजा था कैलाबार का। ही वॉज अ पीसफुल मैन एंड डिड नॉट लाइक वॉर। वो एक शांति प्रिय आदमी था जो कि लड़ाई पसंद नहीं करता था, युद्ध पसंद नहीं करता था। ही हैड अ वंडरफुल ड्रम द प्रॉपर्टी ऑफ विच व्हेन इट वाज बीटन वाज ऑलवेज टू प्रोवाइड प्लेंटी ऑफ गुड फूड एंड ड्रिंक। उसके पास एक वंडरफुल ड्रम था, एक बहुत ही खास ड्रम था जिसका प्रॉपर्टी था कि उसको जब पीटा जाएगा तो वो बहुत सारा प्लेंटी ऑफ गुड फूड और ड्रिंक देगा, बहुत सारा खाना और ड्रिंक, पीने के लिए ड्रिंक देगा। So, whenever any country declared war against him, he used to call all his enemies together and beat his drum. तो जब भी कभी लड़ाई होने का अंदेशा होता है तो वो क्या करते हैं, वो राजा अपने सारे दुश्मनों को एक साथ बुला लेते हैं और बुला करके अपना ड्रम को बजा देते हैं। देन टू द सरप्राइज ऑफ एवरीवन, इंस्टेड ऑफ फाइटिंग द पीपल फाउंड टेबल्स स्प्रेड विथ ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिशेज, फिश, fufu, palm oil, chopped soup, and cooked yams, and plenty of palm wine for everybody. तो यहाँ क्या होता है कि जैसे वो ड्रम बजाते हैं तो सब के लिए, सारे सेनाओं के लिए, उसके दुश्मन सेनाओं के लिए भी पूरा खाना आ जाता है। खाना एक से एक, डिशेज एक से एक, फिश रहता है, फूफू रहता है, पाम ऑयल रहता है, चॉप्स रहता है, सूप रहता है, कुकड जैम्स रहता है, प्लेंटी ऑफ पाम वाइन। पाम का मतलब होता है खजूर, खजूर से बनने वाला जो वाइन है। ठीक है, गांव घर में जिसको ताड़ी भी बोल देते हैं आम बोलचाल के भाषा में, समझ लो वही। ठीक है, यहाँ पे पाम वाइन बोल रहा है, थोड़ा स्टैंडर्ड वर्ड यूज़ किया जा रहा है उसके लिए, लेकिन पाम वाइन हो सकता है, बहुत ही रिफ्रेश्ड होगा वो पाम वाइन। ठीक है, हमें तो पता नहीं है लेकिन समझ लो वही। ठीक है, तो वो सब सारी चीज़ें उनको मिल जाते हैं खाने पीने के लिए। इन दिस वे एफ्रियम ड्यूक केप्ट ऑल द कंट्री क्वाइट। इसी तरह से एफ्रियम ड्यूक जो है वो सारे कंट्री को शांत रखते हैं, लड़ाई होने ही नहीं देता है। एंड सेंट हिज एनिमीज अवे विथ फुल स्टमक्स, और अपने दुश्मनों को वो पेट भर करके विदाई देते हैं। एंड इन अ हैप्पी कंटेंटेड फ्रेम ऑफ माइंड, और खुशी खुशी विदाई देते हैं और संतुष्ट करके विदाई देते हैं। कंटेंटेड का मतलब क्या होता है, संतुष्ट। फ्रेम ऑफ माइंड मतलब दिमाग संतुष्ट हो जाता है, खिला पिला के एकदम पेट भर के भेजता है। देयर वॉज ओनली वन ड्रॉबैक टू पोजेसिंग द ड्रम। उस ड्रम को रखने में एक ही बुराई था, एंड दैट वॉज इफ द ओनर ऑफ द ड्रम वॉकड ओवर एनी स्टिक और ऑन द रोड और स्टेप्ड ओवर फॉलन ट्री, ऑल द फूड वुड इमीडिएटली गो बैड। होता क्या था, मतलब इसका बुरा चीज़ ऐसा था, डिसएडवांटेज ये था इस ड्रम को रखने का कि अगर उसका मालिक, ड्रम का मालिक, रोड पे चलते चलते अगर कोई लकड़ी को लांघ जाता है, लकड़ी के ऊपर से क्रॉस हो जाता है, या फिर कोई गिरा हुआ ट्री के ऊपर पैर रख देता है, तो जितना भी खाना है वो सब खराब हो जाता है। और क्या होता है, मोर ओवर 300 एग्बो मैन would appear with sticks and whips and beat the owner of the drum and all the invited guests very severely। बाप रे बाप, ये क्या है। मतलब वही मैं बोल रहा था कि बहुत ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो इस स्टोरी का इंटरेस्टिंग पार्ट जो है यही है। ठीक है, खाना तो खराब होता ही होता था, साथ ही साथ 300 एग्बो मैन वहाँ पे प्रकट हो जाते थे। एग्बो मैन मतलब भूत टाइप का लोग जो है अफ्रीका का, उस टाइप अफ्रीका का आत्मा जैसा समझ लो। एग्बो मैन लोग आ जाते थे, 300 लोग प्रकट हो जाते थे, डंटा वंटा ले करके, लाठी डंटा पत्थर ले करके। और जो ओनर है, मालिक है उस ड्रम का, उसको दम भर पीटता है, लाठी से मारता है, मार मार के उसका हालत ख़राब कर देता है। और जितना लोग खाने के लिए आया हुआ है, दावत खाने के लिए, उन लोग को भी दौड़ा दौड़ा के मारता है।
खूब मार मारता है, बीटिंग सिवियरली, ठीक है, सबको एकदम दम तक मारता है। एवरी फ्यू मंथ्स द किंग यूज्ड टू इशू इन्विटेशंस टू ऑल हिज सब्जेक्ट्स टू कम टू अ बिग फीस्ट। एवरी फ्यू मंथ्स, हर कुछ महीने में राजा जो है सबको इन्विटेशंस भेजते थे, सारे मतलब जो जनता थे, जो किंगडम के जो लोग थे, सारे सब्जेक्ट्स, मतलब क्या होता है सब्जेक्ट्स, मतलब होता है राजा का राज्य में रहने वाले लोग, जितने भी प्रजा हैं सबको बुलाते थे और फीस्ट मतलब पार्टी देते थे, खिलाते थे पूरा। इवन द वाइल्ड एनिमल्स वेर इन्वाइटेड, जंगली जानवर को भी इन्वाइट किया जाता था। फॉर इन दोज डेज देयर वॉज नो ट्रबल एज दे वर फ्रेंडली विथ मैन, क्योंकि उन दिनों में मतलब ऐसा एनिमल्स जो रहते थे वो मतलब वो मैन के साथ वो फ्रेंडली वे में रहते थे, ठीक है, वो उनको मतलब नुकसान नहीं पहुंचाते थे। एंड व्हेन दे वेर एट द फीस्ट दे डिड नॉट किल वन अनदर, और जब वो लोग पार्टी में आते तो वो एक दूसरे को मारते भी नहीं थे एनिमल्स। तो एनिमल्स भी आते थे, लोग भी आते थे, पूरा प्रजा, पूरा एकदम जीव जंतु सब एकदम खुश रहता था राजा के पार्टी में आकर के, मतलब पूरा पेट भर के एकदम टन टन होकर के खाता था। ऑल द पीपल एंड एनिमल्स एज वेल वेयर इन वायर्स ऑफ द किंग्स ड्रम। तो जितने भी लोग थे और जितने भी एनिमल्स थे सब लोग राजा का जो ड्रम था उससे वो लोग जलते थे, एनवायस थे। एनवेस, एनवेस का मतलब वो लोग एनवाई मतलब जेलसी फीलिंग हो गया था कि इसके पास ड्रम है हमारे पास नहीं है। एंड वांटेड टू पोजेस इट बट द किंग वुड नॉट पार्ट विथ इट। और वो लोग भी, जितने भी एनिमल थे, जितने भी लोग थे, वो जलते तो थे ही और चाहते थे कि मेरे पास भी ये ड्रम आ जाए, लेकिन राजा जो है अपना ड्रम को बांटने के लिए कभी तैयार ही नहीं हुए। वन मॉर्निंग इक्वोर एडम द किंग्स वाइफ, रानी जो थी, किंग की जो वाइफ थी जिनका नाम था इक्वोर एडम, टुक हर लिटिल डॉटर डाउन टू द स्प्रिंग टू वॉश हर। वो नहर में अपने बेटी को लेकर के जाती है नहलाने के लिए। एज सी वॉज कवर्ड विथ यॉज विच आर बैड सोर्स ऑल ओवर द बॉडी, मतलब क्योंकि वो नहर में इसलिए लेकर के जाती है नहाने के लिए क्योंकि उसका जो उसको कुछ स्किन डिजीजेज हो गए हैं, कुछ ऐसा डॉट 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 स्किन पे हो गया, बैड सोर्स, उभर उभर सा गया है बॉडी में, पूरा स्किन में डिजीज़ हो गया है उसकी बेटी को, इसीलिए वो नहर में नहलाने के लिए लेके गई। द टॉर्टोइज हैपन टू बी अप पाम ट्री, खजूर के पेड़ के ऊपर में एक टॉर्टोइज रह था उस टाइम पे। जस्ट ओवर द स्प्रिंग कटिंग नट्स फॉर हिज मिड डे मील, और ठीक वो जो स्प्रिंग था, वो जो झरना था, है ना, उसके ऊपर ही वो पेड़ के ऊपर वो चढ़ा हुआ था पाम ट्री के ऊपर में, अपना मिड डे मील, अपना दोपहर का खाना जो है वो वहाँ पे जुगाड़ कर रहा था। एंड वाइल ही वाज कटिंग वन ऑफ द नट्स फेल टू द ग्राउंड, जब वो नट को काट रहा था, खजूर को काट रहा था, तो एक नीचे गिर गया, जस्ट इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड, बच्ची के सामने एक गिर गया। द लिटिल गर्ल सीइंग द गुड फूड क्राइड फॉर इट, जैसे ही देखी कि इतना अच्छा खाना है ये, फिर उसके लिए वो रोने लगी। एंड द मदर नॉट नोइंग एनी बेटर, मतलब उसकी मदर ने बिना कुछ सोचे समझे, नॉट नोइंग एनी बेटर मतलब बिना कुछ सोचे समझे, पिक्ड अप द पाम नट एंड गेव इट टू हर डॉटर, और बिना कुछ सोचे समझे पाम नट को उठाती है और अपने बेटी को दे देती है। डायरेक्टली द टॉर्टोइज सॉ दिस, टॉर्टोइज ने डायरेक्टली इस चीज़ को देख लिया। ही क्लाइम डाउन द ट्री, वो ट्री से नीचे उतरा। एंड आस्क्ड अ वुमन वेयर हिज पाम नट वॉज, और डायरेक्टली उसने वुमन से मतलब रानी से पूछा, किंग के वाइफ से पूछा कि वो जो पाम था, वो पाम मेरा था, वो कहाँ गया। शी रिप्लाइड दैट शी हैड गिवन इट टू हर चाइल्ड टू इट, वो रिप्लाई की कि वो अपने बेटी को, अपने बच्चे को दे दिए खाने के लिए। देन द टॉर्टोइज हु वेरी मच वांटेड द किंग्स ड्रम thought he would make a plenty palaver over this and force the king to give him the drum. So he said to the mother of the child. तो वो जो टॉर्टोइज है, जो पहले से ही राजा का ड्रम को पाना चाहता था, ठीक है, उसने सोचा कि क्यों ना इस बात का बतंगड़ बना जाए। पैलावर, पैलावर मतलब बढ़ा चढ़ा करके बात का बतंगड़ बनाना, ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ाना, प्लेंटी। तो क्यों ना इस चीज़ का, बात का बतंगर बढ़ाया जाए, बनाया जाए और राजा को फोर्स किया जाए कि वो अपना ड्रम जो है मुझे दे दे। तो इसीलिए उसने ये सोच करके, उस टॉर्टोइज़ ने बच्ची की माँ को क्या कहा, आई एम अ पुअर मैन। वो टॉर्टोइज़ कहता है, आई एम अ पुअर मैन एंड आई क्लाइम्ब द ट्री टू गेट फूड फॉर माई सेल्फ एंड माई फैमिली। मैं एक गरीब आदमी हूँ और मैं इस ट्री पे चढ़ा हुआ था अपने लिए और अपने फैमिली के लिए फूड पाने के लिए। देन यू टुक माई पाम नट एंड गेव इट टू योर चाइल्ड, और तो अब तुम मेरा पाम नट को उठा ली और अपने बच्ची को दे दी।
आई शेल टेल द होल मैटर टू द किंग, मैं पूरा मैटर को, पूरे केस को किंग को बताऊंगा, राजा को बताऊंगा, एंड सी वॉट ही हैज़ टू से व्हेन ही हियर्स दैट हिज वाइफ हैज़ स्टोलन माई फूड। और देखा जाएगा तब राजा क्या करते हैं, जब राजा को पता चलेगा कि राजा की वाइफ जो है मेरा खाना चुराई। दिस, एज एवरी वन नोज, इज़ अ वेरी सीरियस क्राइम अकॉर्डिंग टू नेटिव कस्टम। और ये जो था, ये सब कोई को पता है कि ये एक बहुत ही सीरियस क्राइम है, बहुत ही बड़ा जुर्म है। ठीक है, वहाँ के नेटिव कस्टम के अनुसार, वहाँ के रूल रेगुलेशंस के अनुसार। इक्वर एडम देन सेड टू द टॉर्टोइज, इक्वर एडम कौन है, रानी, रानी का नाम है इक्वर एडम, राजा की वाइफ। तो वो टॉर्टोइज को क्या कहती है, आई सॉ योर पाम नट लाइंग ऑन द ग्राउंड, मैंने देखा कि आपका पाम नट नीचे गिरा हुआ था, एंड आई थिंकिंग इट हैड फॉलन फ्रॉम द ट्री, और मुझे ऐसा लगा, मैंने तब सोचा कि वो ट्री से गिरा होगा। आई गेव इट टू माई लिटिल गर्ल टू इट, मैंने अपने छोटी बच्ची को दे दिया खाने के लिए, बट आई डिड नॉट स्टील इट, लेकिन मैंने इसे चुराया नहीं। माई हस्बैंड द किंग इज़ रिच मैन, मेरे जो पति हैं वो राजा हैं और एक अमीर आदमी है। एंड इफ़ यू हैव एनी कंप्लेंट टू मेक अगेंस्ट मी और माई चाइल्ड, और अगर आपको कोई मेरे और मेरे चाइल्ड के अगेंस्ट कंप्लेन करना है, आई विल टेक यू बिफोर हिम, मैं आपको उनके सामने ले जाऊंगी। रानी ने ऐसा टॉर्टोइज को कहा। सो शी टुक द टॉर्टोइज टू हर हस्बैंड, और टॉर्टोइज को अपने हस्बैंड के पास लेकर के भी गई, एंड टोल्ड हिम व्हाट हैड टेकन प्लेस, और उन्होंने बताया भी कि टॉर्टोइज के साथ क्या घटना हुआ। द किंग देन आस्क्ड द टॉर्टोइज व्हाट ही वुड एक्सेप्ट एज कॉम्पेंसेशन फॉर द लॉस ऑफ हिज पाम नट, और फिर राजा ने टॉर्टोइज को भी पूछा कि आपको क्या चाहिए, आप क्या एक्सेप्ट करोगे, आपके पाम नट का जो नुकसान हुआ है, आपके पाम नट के बदले में आपको क्या कंपेंसेशन चाहिए, मतलब क्या भरपाई चाहिए आपको, आपका जो लॉस हुआ है आपको उसके बदले में क्या चाहिए, टॉर्टोइज को बोला। एंड द टॉर्टोइज इमीडिएटली पॉइंटेड द किंग्स ड्रम एंड सेड दैट इट वाज द ओनली थिंग ही वांटेड, बस टॉर्टोइज को वहाँ पे मौका मिल गया। ठीक है, मिला मौका, मार दिया चौका। टॉर्टोइज बोलता है किंग का ड्रम की तरफ इशारा करके, राजा साहब हमको तो वही ड्रम चाहिए, हमको तो वही ड्रम चाहिए, है ना। मन मन में तो एकदम लड्डू फूट रहा था टॉर्टोइज का कि अब तो राजा भी बोल दिए हमको क्या चाहिए, ले हम भी मांग दिए। टॉर्टोइज भी बेशरम होकर के मांग दिया कि हमको आपका ड्रम चाहिए। इन ऑर्डर टू गेट रीड ऑफ द टॉर्टोइज द किंग सेड वेरी वेल टेक द ड्रम, राजा ने भी उस टॉर्टोइज को छुटकारा पाने के लिए उसको बोल दिया कि बहुत अच्छे, लेके जाओ ड्रम, जाओ ड्रम लेकर के जाओ और एंजॉय करो। ठीक है, बट ही नेवर टोल्ड द टॉर्टोइज अबाउट द बैड थिंग्स दैट वुड हैपन टू हिम इफ ही स्टेप्ड ओवर अ फॉलन ट्री और वॉकड ओवर अ स्टिक ऑन द रोड। लेकिन राजा ने टॉर्टोइज को नहीं बताया उस ड्रम के बैड थिंग्स के बारे में, बुरे चीज़ के बारे में, डिसएडवांटेज के बारे में, कि अगर अगर तुम कोई लकड़ी को लांग जाते हो रोड पे, या फिर कोई गिरा हुआ पेड़ के ऊपर स्टेप लगा देते हो, पैर रख देते हो, तो फिर तुम्हारे साथ क्या होगा बेटे, ये तुम्हें नहीं पता। और राजा ने उसको नहीं बताया। ठीक है, टॉर्टोइज तो खुश होगा उस टाइम पे पूरा। द टॉर्टोइज वॉज वेरी ग्लैड एट दिस, हाँ भाई वो तो बहुत खुश था, मन मन में एकदम लड्डू खा रहा था। एंड कैरिड द ड्रम होम इन ट्रियम्फ टू हिज वाइफ एंड सेड आई एम नाउ अ रिच मैन एंड आई शैल डू नो मोर वर्क। हा, आखिर बोलता है खुश होकर के पूरा एकदम। ट्रियम्फ मतलब जीत, ऐसा मतलब वो फील हुआ उसको कि वो ड्रम को ले गया जीत का एकदम इंजॉयमेंट करते हुए अपने वाइफ के सामने, और बोलता है कि अब मैं सबसे रिच मैन हूँ, अमीर आदमी हूँ, अब मुझे कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। Whenever I want food, all I have to do this is to beat this drum, and food and plenty of drink will immediately brought to me. जब भी मुझे खाने का ज़रूरत पड़ेगा मैं इस ड्रम को पीटूंगा, और प्लेंटी मतलब बहुत सारा, एबंडेंस ऑफ फूड आ जाएगा, ड्रिंक आ जाएगा मेरे सामने, और मुझे काम करने का कोई ज़रूरत ही नहीं। His wife and children were very pleased when they heard this, और उसकी वाइफ और चिल्ड्रन काफ़ी खुश हुए ये सुन करके। एंड आस्क्ड द टॉर्टोइज टू गेट फूड एट वंस, और टॉर्टोइज से बोल दिया उसका फैमिली मेम्बर लोग कि अभी खाना मंगाओ, एज दे वेर ऑल हंग्री, क्योंकि वो लोग सब हंग्री थे, भूखे थे। दिस द टॉर्टोइज वॉज ओनली टू प्लीज टू डू एज ही विश टू शो ऑफ हिज न्यूली एक्वायर्ड वेल्थ, और टॉर्टोइज को भी बहुत मन था ये करने के लिए, विश था अंदर से कि वो दिखाए कि वो
इस तरह का वेल्थ, इस तरह का जो अमीरी है वो पा लिया है, इस तरह का जो वेल्थ है, धन है, संपदा है वो पा लिया है, उसको भी शो ऑफ करने का मन था। एंड वॉज ऑल्सो रैदर हंग्री हिमसेल्फ, और थोड़ा वो भी हंग्री था। सो ही बीट द ड्रम इन सेम वे एज ही हैड सीन द किंग डू, और उसने ड्रम को उसी तरह से पीटा जिस तरह से राजा पीटता था। व्हेन ही वांटेड समथिंग टू ईट एंड इमीडिएटली प्लेंटी ऑफ फूड अपीयर्ड, जब भी वो उसको फूड चाहिए होता था वो पीट रहा था और उसको खाना अपीयर हो जा रहा था वहाँ पे। सो दे ऑल सैट डाउन एंड मेड अ ग्रेट फीस्ट, और वो लोग बैठते हैं और पार्टी मनाते हैं, फीस्ट मनाते हैं, पार्टी, इंजॉय, जलसा, पूरा एकदम मस्ती किया वो लोग। द टॉर्टोइज डिड दिस फॉर 3 days, टॉर्टोइज ने 3 दिनों तक खूब इंजॉय किया, दम भर मंगाया, इंजॉय किया एकदम, है ना। जैसे जोमेटो और स्विगी से मंगा करके इंजॉय करते हैं वैसे ही इंजॉय करने लगा। ऐसा लग रहा है कि टॉर्टोइज को जोमेटो और स्विगी फ्री में मिल गया है, पूरा मंगा रहा है एकदम। एंड एवरीथिंग वेंट वेल, और सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। ऑल हिज चिल्ड्रन गॉट फैट, सारे बच्चे उसके मोटे तगड़े हो गए। एंड हैड एज मच एज दे कुड पॉसिबली ईट, और जितना मन उतना खाया, एकदम पेल पेल के खाया। ही वॉज देयर फॉर very proud of his drum, and in order to display his riches, he sent invitations to king and all the people and animals to come a feast. तो अपना अमीरी दिखाने के लिए, अपना अमीरी को जताने के लिए वो पूरे किंगडम के लोगों को इनवाइट किया, राजा को भी इनवाइट कर दिया। हाँ, व्हेन द पीपल रिसीव्ड देयर इन्विटेशंस दे लाफ्ड, जब लोगों को उसका इन्विटेशन मिला कछुआ का तो सब हंसने लगे। एज दे न्यू द टॉर्टोइज वॉज वेरी पुअर, सो वेरी फ्यू अटेंडेड द फीस्ट, क्योंकि बहुत लोगों को पता था कि ये जो टॉर्टोइज है ये तो गरीब है, ये क्या हम लोगों को खिलाएगा, ये तो खुद कंजड़ है, इसीलिए बहुत लोग उसका पार्टी में आया ही नहीं। बट द किंग नो अबाउट द ड्रम came, and when the tortoise beat the drum, the food was brought as usual in great profusion, and all the people sat down and enjoyed their meal very much. लेकिन राजा को पता था कि कछुआ के पास अभी ड्रम है, वो एकदम मस्त खाना खिलाने वाला है, तो इसीलिए राजा भी आए और कुछ लोग भी आए, तो भी मतलब ये कछुआ जो है वो ड्रम को पीट करके पूरा सबको खाना खिलाया। सब लोग एंजॉय किए एकदम भोजन को। दे वेर मच एस्टोनिश्ड दैट द पुअर टॉर्टोइज शुड बी एबल टू इंटरटेन सो मैनी पीपल, और वो लोग बहुत एस्टोनिश थे, आश्चर्यचकित थे कि ऐसा गरीब कछुआ जो है वो इतने सारे लोगों को इंटरटेन करेगा, इतने सारे लोगों को खिलाएगा पिलाएगा और सबका सम्मान करेगा। एंड टोल्ड ऑल देयर फ्रेंड्स दैट फाइन डिशेज हैड बीन प्लेस्ड बिफोर देम एंड दैट दे हैड नेवर हैड अ बेटर डिनर, और वो जो लोग आए थे वो लोग अपने दोस्तों को भी बताए कि इस तरह का जो फाइन डिशेज है वो कभी वो लोग पहले खाए नहीं, इस तरह का बेटर डिनर कभी उनको मिला नहीं। द पीपल हु हैड नॉट गॉन टू द डिनर वेर वेरी सॉरी व्हेन दे हर्ड दिस, और जो लोग उनके डिनर में नहीं पहुंचे थे वो लोग काफ़ी सॉरी फील किए, मतलब बहुत पछताने लगे कि हम लोग को डिनर छूट गया। एज अ गुड फीस्ट एट समबडीज एल्स एक्सपेंस, और वो भी किसी और के खर्चे पे हमारा एक पार्टी छूट गया, एक खाना छूट गया। इज़ नॉट प्रोवाइडेड एवरी डे, हमेशा तो इस तरह का फीस्ट मिलता नहीं है। तो वो कछुआ तो ऑफ़र किया था लेकिन हम लोग गए ही नहीं उसको गरीब समझ करके, तो सारे लोग पछताने लगे, बहुत सारे लोग। आफ्टर द फीस्ट all the people looked upon the tortoise as one of the richest men in the kingdom and he was very much respected in consequence. तो फीस्ट पार्टी एंड हो जाने के बाद सारे लोग जो है टॉर्टोइज को रिचेस्ट मैन, मतलब सबसे अमीर आदमी के रूप में, वो लोग किंगडम के अमीर आदमी के रूप में देखने लगे। ठीक है, नो कॉन्सिक्वेंस मतलब रिजल्ट में, ठीक है, रिजल्ट में उसको बहुत सम्मान भी दिए। नो वन एक्सेप्ट द किंग कुड अंडरस्टैंड हाउ द पुअर टॉर्टोइज कुड सडनली इंटरटेन सो लेविसली मतलब बहुत अमीरी से, बहुत मतलब क्या बोलते हैं, शानो शौकत से, मतलब राजा को छोड़ करके और किसी को नहीं पता था कि ये जो गरीब टॉर्टोइज कैसे सबको खिलाए पिलाए। बट दे ऑल मेड अप देयर माइंड्स दैट इफ़ द टॉर्टोइज गेव अनदर फीस्ट दे वुड नॉट रिफ्यूज़ अगेन, लेकिन बाकी लोगों ने ये डिसाइड किया कि ये कछुआ अगर पार्टी देता है तो हम लोग रिफ्यूज़ नहीं करेंगे, मतलब हम लोग मना नहीं करेंगे, पार्टी खाने जरूर जाएंगे। When the tortoise had been in possession of the drum for a few weeks, he became lazy and did no work. और कुछ और सप्ताह तक जब तक उसके पास ड्रम था, कुछ सप्ताह तक वो लेज़ी हो गया, काम वाम एकदम छोड़ दिया, कुछ काम नहीं करता था, घर में पड़ा रहता था, बजाते रहता था ड्रम को और खाते रहता था दम भर। बट वेंट अबाउट
द कंट्री बोस्टिंग ऑफ हिज रिचेस। बोस्टिंग मतलब अपना बखान करना, ठीक है। दिन भर घर में बैठा रहता था, ठीक है, बैठ करके खाता था और पूरा कंट्री में, पूरा किंगडम में, पूरा देश में सब जगह अपना बखान करते रहता था, अपना बड़बोला अपने बारे में बोलते रहता था कि हम बहुत अमीर हैं, अपना अमीरी के बारे में खुद ही चर्चा करता था। वन डे ही स्टार्टेड होम कैरिंग हिज ड्रम, और एक दिन अपना ड्रम को कैरी करते हुए घर की तरफ आ रहा था। ही डिड नॉट नोटिस अ स्टिक इन द पाथ, और रास्ते में एक स्टिक पड़ा हुआ था जिसको उसने नोटिस नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। ही वॉकड ओवर द स्टिक, और उसने उस स्टिक के ऊपर क्रॉस कर दिया, उस स्टिक के ऊपर से लांग गया उस स्टिक को। एंड ऑफ कोर्स द जूजू वॉज ब्रोकन एट वंस, और वो जो जूजू था, जूजू का मतलब होता है स्पेल, मतलब जो स्पेल चल रहा था, जो वो तौर तरीका चल रहा था, ड्रम को पीटना खाना आना, फिर ड्रम को पीटना खाना आ जा रहा है, तो वो जो दौर था, वो जो सीक्वेंस था वो टूट गया। वो जूजू बोलते हैं उसको, स्पेल बोलते हैं। वो स्पेल जो है वो टूट गया। क्यों टूट गया? क्योंकि कछुआ जो है एक लकड़ी को लांग गया रोड पे। बट ही डिड नॉट नो दिस, लेकिन कछुआ को इस बारे में कुछ पता नहीं था कि लकड़ी को फांदने से क्या हो जाएगा, लकड़ी को लांघने से क्या हो जाएगा। एज नथिंग हैपेंड एट दैट टाइम, और उस टाइम कुछ होता भी नहीं है। एंड इवेंचुअली ही अराइव्ड एट हिज हाउस, और फिर वो अपने घर पहुंचता है फाइनली, वेरी टायर्ड, थक हार करके। ही थ्रू द ड्रम इनटू अ कॉर्नर एंड वेंट टू स्लीप, और वो ड्रम को एक कॉर्नर में फेंकता है और सो जाता है। व्हेन ही वोक अप इन द मॉर्निंग द टॉर्टोइज बिगन टू फील हंग्री एंड हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन वेर कॉलिंग आउट फॉर फूड, और सुबह जब उठता है तो टॉर्टोइज को बहुत भूख फील होता है, बहुत भूख लगता है, फीलिंग हंग्री था वो, और उसके बच्चे और वाइफ भी खाना मांग रहे थे। ही बीट द ड्रम, तो उसने ड्रम को बजाया, बट इंस्टेड ऑफ फूड बीइंग ब्रॉट, लेकिन खाना आने के बजाय वहाँ क्या आ गया? द हाउस वॉज फिल्ड विथ एग्बो मैन, और घर जो है एग्बो मैन, एग्बो लोगों से भर गया, आत्मा से भर गया। हु बीट द टॉर्टोइज हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन बैडली, जो उसके टॉर्टोइज को और उसके पत्नी को और उसके बच्चे को पूरा बुरी तरीके से पीट दिया वो लोग आकर के, एकदम दम भर मारा। एट दिस द टॉर्टोइज वॉज वेरी एंग्री एंड सेड टू हिमसेल्फ, और इस पे टॉर्टोइज जो है वो काफ़ी गुस्सा हो गया और बोला खुद से, आई आस्क्ड एवरीवन टू अ फीस्ट, मैंने सबको पार्टी में बुलाया, बट ओनली अ फ्यू केम, लेकिन कुछ लोग आए। एंड दे हैड प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, और वो लोगों के पास बहुत खाना उन लोगों को मैंने खिलाया, बहुत खाना उनके पास मिला, उनको मिला खाने को और पीने को। नाउ व्हेन आई वांट फूड फॉर माई सेल्फ एंड माई फैमिली, जब मैं अपने लिए खाना और अपने फैमिली के लिए खाना मंगाया, द एग्बोज कम एंड बीट मी, तो एग्बोज आ गए, एग्बो लोग आ गए और हमको पीट दिए। Well, I will let the other people share the same fate, as I do not see why I and my family should be beaten when I have given a feast to all people. कितना बदमाश है ये टॉर्टोइज को देख लो। खुद पिटा गया तो क्या बोल रहा है कि हम सारे लोगों को बुलाएंगे, और ये जो किस्मत था, ये जो पिटाने वाला किस्मत था, ये उन लोगों को भी हम देंगे, मतलब उन लोगों को भी बुलाएंगे और उनको भी पिटवाएंगे एग्बो से। क्योंकि ये नियम ही था कि एग्बो ओनर को तो मारेगा ही मारेगा, साथ में जितना इनवाइटेड गेस्ट है उसको भी मारेगा, ठीक है। तो ये क्या सोचा कि ठीक है, अब क्या करेंगे कि अब सारे लोगों को भी हम पिटवाएंगे एग्बो से, क्योंकि मुझे और मेरे फैमिली को क्यों पीटा गया ये मुझे पता नहीं चला, जबकि मैंने सब लोगों को पार्टी दिया है। तो ये मज़ेदार स्टोरी जो है यहाँ पे ख़त्म होता है। क्वेश्चन आंसर का लिंक जो है वो आपको ऊपर, लिंक ऊपर आई बटन पे भी दिख रहा होगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक कीजिए, आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल पे नए आए हैं या भूल गए हैं सब्सक्राइब करना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। और आपको जो भी चैप्टर्स चाहिए होंगे वो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कैसा लगा वीडियो वो भी कमेंट कीजिए, कुछ ना कुछ कमेंट कीजिए यार, कुछ एक्टिविटी चलता रहता है तो अच्छा लगता है मुझे भी, मैं रिप्लाई भी करता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।